से देखिए, हम पहले से शादीशुदा थे। मेरे पास 5 बाल बच्चा भी है और ये नीतीश कुमार मंडल से हमको मुलाकात हुआ। वो भी हम इसको नहीं छे आदमी को भेजता था, मोबाइल में, चिट्ठी में, कागज में, कोई भी चीज़ की हमको फ़ोन दी तो हम बात किए। तो हम बोले कि आप काहे हमको फ़ोन उन करते हैं, आपका दिमाग। पहले पति जो है आपको जो घर से निकाले, आप कानून का शरण क्यों नहीं लिए? हम कानून का शरण लिए, कारोबार किरासन तेल भी डाल दिया, बहुत कुछ मेरा घर वाला किया है, लेकिन फिर भी हम नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम मीडिया और मैं प्रिंस मिश्रा। अभी मेरे साथ एक लाचार महिला बैठी हुई है जो कि न्याय का गुहार लगाते हुए थाना जाती है, मुखिया के पास जाती है, गांव समाज जाती है, लेकिन इसको कहीं पर अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। और इसका बता दें कि इसका कहानी कुछ इस तरीके का है कि ये लुधियाना में रहती थी। इसका एक पहले भी शादी हो चुका है। इसका एक पहले शादी हो चुका है और वो जो पति थे दारू उरू पीते थे, इसके साथ मारपीट करते थे, तो उनको ये छोड़ दी। तो छोड़ देने के बाद ये कोई फैक्ट्री में काम करती थी तो वहाँ पर एक लड़का थे, तो उनसे इनका जो है कि कांटेक्ट हुआ, बातचीत हुआ और दोनों शादी भी कर लिए। शादी करने के बाद वो लड़का जो है कि घर आता है और घर आने के बाद वो भी एक दूसरा शादी कर लेता है। उसके बाद ये महिला फिर घर आती है उसके यहाँ और अपना न्याय का जो है कि गुहार लगाती है हर जगह, लेकिन अभी तक इसको कहीं पर कोई न्याय नहीं मिला है। आइए इनसे जानते हैं क्या है पूरा सच्चाई। क्या है नाम आपका? गुड़िया देवी। क्या हुआ है आपके साथ शुरू से अच्छे से देखिए, हम पहले से शादीशुदा थे। मेरे पास 5 बाल बच्चा भी है और मेरा घर वाला थोड़ा नशेबाज था, पीता खाता था, थोड़ा क्या बहुत नशेबाज था, दारू बहुत पीता था, बहुत मारपीट करता था। तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे बैठ के खाते थे, वहाँ पे हम साग सब्जी फल उल बेचते थे, तब वहाँ पे हम बाल बच्चा को पालन पोषण करते थे। इन्हें कि कितना आदमी बोलता है कि उतना बाल बच्चा कैसे हुआ, कहाँ से आया, उसी पर ना आया। बाल बच्चा तो आया, लेकिन बाल बच्चा पैदा करने से थोड़ी होता है। मर्द बाल बच्चा पैदा कर ले फेंक दे, ऐसे नहीं ना होता है। पालन पोषण भी चाहिए ना। औरत कितना क्या करेगी? कोई भी औरत अगर 4 गो 5 गो बाल बच्चा हो जाएगा, कहाँ से क्या करेगी? अच्छा, आपका जो 4-5 बाल बच्चा है वो पहले पति का है? जी। आपके साथ वो पहले क्या मारपीट करते थे? बहुत मारपीट करते थे, बहुत मारपीट। हमारा बाल पकड़ के रोड पे हमको घिसिया घिसिया के पीटते थे, हमको बहुत मारते थे, दारू शराब पी के बहुत, हम बहुत झेले। जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो मुखिया सरपंच आया, समाज को वही लोग बैठाया, तब बैठाने के बाद वो हमको बार बार बोलता था घर से चल जा। मुखिया सरपंच आया, उसकी मम्मी बुला के लाई, झगड़ा हुआ तो मम्मी बुला के लाई, तो मेरा मतलब जो रास्ता था मुखिया सरपंच के सामने वो खुद अथी किया कि हम इसको नहीं रखेंगे, इसको बोलते हैं जाने नहीं जाती है, इसको नहीं रखेंगे। तो हम बोले कि जब हम खुद कमा के खाते बार बार भगाता, हम क्या करेंगे? हम भी वहाँ से निकल गए, हम वहाँ से चल गए, परदेश चल गए, लुधियाना गए, वहाँ हम कमाते खाते थे। 6 महीना 7 महीना हम काम किए वहाँ, हम अच्छा से बाल बच्चा का पालन पोषण कर रहे थे। ट्यूब प्लांट में हम काम करते थे। अच्छा, आपके पहले पति जो है आपको जो घर से निकाले, आप कानून का शरण क्यों नहीं लिए? हम कानून का शरण लिए, कानून को भी बोले, बगल में मेरा थाना है, थाना में भी बोले कि देखिए मेरे साथ ऐसे ऐसे करता है। पटवारी भी उन पर, थाना पटवारी भी उन पर बहुत मतलब शासन किया। केस हम नहीं किए, लेकिन उन पर बहुत शासन किया, मारा पीटा सब कुछ हमेशा। समय बार बार लग में थाना है तो क्या मतलब, दौड़ दौड़ के जाएगा। फिर भी 2 बार 3 बार गया, लेकिन उसको कोई असर नहीं। पीने खाने वाला का क्या असर रहेगा? नशेबाज आदमी को, गांजा गुजा पीने वाला को क्या असर रहेगा? मतलब वहाँ के मुखिया सरपंच भी उस पर दबाव बनाते थे कि तुम अपनी पत्नी को रखो, लेकिन उसको कोई मतलब फर्क नहीं, उसको पीने से मतलब वो सब बोल। और वहाँ का समाज भी बोला कि ऐसे मर्द पे कौन रहेगा जो हमेशा नाटक करेगा। औरत ऐसे बाल बच्चा को कमा के पाल पोस रही है, कौन इसके साथ रहेगा? कोई भी अत्याचार उतना सहेगा? कोई भी औरत नहीं सह सकती है जितना हम सहे, कोई भी औरत नहीं सह सकती। तो आप लास्ट में थक हार के उसको छोड़ दिए? थक हार के हमको वो भगाया है सबके सामने, मुखिया सरपंच के सामने में। मेरा समाज का लोग भी देखते होंगे, मुखिया सरपंच भी देखते होंगे, आप लोग जानते हैं। आप लोग के सामने में हमको सुनील पासवान भगाया है, तब हम लुधियाना गए हैं। अच्छा, आपको क्या माया तो। अच्छा, आप जब वहाँ से निकल गई तो आप जरा नहीं सोचे कि आप मेरे पास 4-5 बच्चे हैं, उसका क्या होगा? हम क्यों सोचे, कैसे सोचे? हम वहाँ पर भी कमा के खाते थे, घर पे साग सब्जी बेचते थे, ब्यूटी पार्लर का दुकान करते थे, हम खुद कमाते थे। परदेश में कमा के खाएंगे तो हम क्या क्यों सोचेंगे? जब आप पहले से आत्मनिर्भर हैं? जी, हम खुद कमाते थे, हमको क्या उससे, जब उससे कोई सुखे नहीं है तो उससे हम बार बार मार खाएंगे थोड़ी है। गाय गोरू थोड़ी है, हम मार के किसी दिन मारिए देता। हमको ई पे लाया तो धर के मारता था। अगर हम मरिए जाते तो उसको क्या होता? मेरा बाल बच्चा भी लट जाता। फिर भी हम अपना बाल बच्चा के लिए हम जी रहे हैं।
हमको कितना बार किरासन तेल भी डाल दिया, बहुत कुछ मेरा घर वाला किया है, लेकिन फिर भी हम झेल के रहते थे। मेरे समाज का लोग देखते होंगे, मेरे समाज का लोग जानते हैं हम कैसे कैसे झेल के रहे हैं, लेकिन कोई उंगली नहीं बताया। कभी हम गलत रास्ता पे कभी चले नहीं। लेकिन जब लुधियाना गए 6-7 महीना काम किए हैं, तो ये नीतीश कुमार मंडल से हमको मुलाकात हुआ। वो भी हम इसको नहीं पहचानते थे, ये हमको पहचाना। ये हमको देखता था, हम काम करते थे, हमारे पीछे आदमी को भेजता था, मोबाइल में, चिट्ठी में, कागज में, कोई भी चीज़ से हमको समाद, मतलब कोई लेडीज या लड़की के हाथे समाद भेजता था। ऐसे ऐसे बात है, हम समझाते थे उसको, जाके बोलिए कि उसका दिमाग खराब है। फिर उसको वो हमको फ़ोन पे बात किया, दूसरा के फ़ोन पे हमको फ़ोन लगाया। वो लड़की हमको फ़ोन दी तो हम बात किए, तो हम बोले कि आप काहे हमको फ़ोन उन करते हैं, आपका दिमाग खराब है। वो बोला कि ऐसा कोनो बात नहीं, तुम हमको अच्छी लगती हो। मतलब ऐसे बोला ना कि हम उसके मतलब उसके बात में हम आ गए। बहुत विश्वास हुआ उनके बात पे। बार बार आप मान के चलिए, एक जगह काम करिएगा, रोज एक जगह ही काम कीजिएगा, तो एक ना एक दिन आदमी को पिघल जाता है। अच्छा, आप उसके बात पे विश्वास करके आप उसे शादी भी कर लिए? जी, हम उस पर विश्वास किए, तो हम लोग 2-3 महीना बातचीत किए। हम लोग बात उत करते रह गए, मोबाइल में वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग हम लोग करते रह गए। उसके बाद 2-3 महीना के बाद हम लोग शादी के मंदिर में, हमारी मांग में सिंदूर डाल के वो हमको अपना जीवन साथी बना के वो हमको वहाँ से ले गया। कहाँ ले गया? दूसरा जगह ले गया। अच्छा, जब आप शादी कर रहे थे, उसका घर वाले से आप जो कांटेक्ट किए थे, आप उसके बारे में जानते थे? देखिए, हमको सब के बारे में हमको बताया। जब हमारा शादी 1.25 महीना 1.5 महीना हो गया, तो अपना घर भी लाया। अपना घर लाया तो मेरा सास है, अथी ससुर है, देवर, मतलब जितना अड़ोसी पड़ोसी, मतलब परिवार में जितना है उसका दियाद में, सब बोलने लगा कि मतलब शादी ने उसके हाथ का पानी पीना मुश्किल है। मतलब इन लोग के हाथ आप जो से शादी किए, तो आपको भी जानना चाहिए था ना कि हम जैसे शादी कर रहे हैं, इसका फैमिली हमको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। आप सोचे थे शादी करने से पहले? देखिए, हम उसके फैमिली के बारे में कैसे सोचे, जब हमको ये अपसेट कर रहा है तो हम फैमिली क्यों नहीं अपसेट करेगा। नहीं, आपको जरा तो फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए था ना कि लड़का मान लीजिए कुछ भी बोल देगा, आपका उसका मन में कुछ गलत भावना होगा, आपके साथ शारीरिक शोषण बनाने के लिए आपको कुछ भी गलत बोल के आपके साथ जो है कि वो धोखाधड़ी करके शादी कर लिया। तो आप जरा ये सब के बारे में नहीं सोचे? नहीं, ये सब हम नहीं सोचे। अगर ये सब सोचते तो हम ऐसा करबे नहीं करते। तो मानते हैं कि आपकी भी इसमें गलती है? हाँ, मेरा भी गलती है, हम भी गलती